नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। एक मिनट रुकना। हेलो, बात कर रही हैं जी। आपका एक पार्सल कस्टम को मिला है जो कि लीगल है। आप इसकी पेमेंट कर दीजिए वरना आपके ऊपर लीगल है। क्या ऐसा कॉल कभी आपके पास आया है या आपके इर्द गिर्द किसी के पास इस तरीके का फोन गया है जिसमें अजीबोगरीब नंबर से पहले तो कॉल आई, उसके बाद धमकी भरी बातें बोली जाने लगी? क्या आप जानते हैं डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? क्या आपको पता है कि डिजिटल अरेस्ट की आड़ में लाखों करोड़ों की ठगी पूरे देश और मध्य प्रदेश में हो रही है? दर्शकों को डिजिटल अरेस्ट के बारे में हम पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। एमपी तक अपने दर्शकों को लगातार सतर्क और सावधान करने की कोशिश करता है। इसी कड़ी में डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, ये जानकारी लेकर हम आपके बीच आए हैं। आपने शुरुआत में एक फोन कॉल सुनी जो मुझे आया, जिसमें कहा गया कि आपका एक पार्सल है जो कस्टम में फंसा हुआ है और अगर आपने इसका पेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। ऐसे आपने और कई लोगों से, अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास, दोस्तों से, रिश्तेदारों से फोन कॉल सुने होंगे जिसमें उनके पास कॉल आया। कोई कहता है कि पुलिस थाने से बात कर रहे हैं और घर के किसी मेंबर का नाम लेके कहा जाता है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है, अगर उनको छुड़ाना चाहते हैं तो इतने इतने पैसे आप ट्रांसफर कर दीजिए। ऐसा ही एक मामला इंदौर में हाल ही में सामने आया जिसमें एक बुजुर्ग के पास कॉल आया। उनको ईडी का फर्जी अरेस्ट सर्टिफिकेट दिखाया गया, एक नोटिस दिखाया गया जिसमें ये लिखा गया था कि जो ईडी है वो उन बुजुर्ग इंसान को, उन व्यक्ति को अरेस्ट कर लेगा। इस डर से उस व्यक्ति ने लगभग 40 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया। बाद में दोस्तों से जब बात की गई तब पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, डिजिटल अरेस्ट हुआ है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ऐसे पिछले 1 महीने में 8 मामले सामने आ चुके हैं। पहले आपको ये मामला बता देते हैं। आपको बता दें कि इंदौर में 2 दिन तक लगातार मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने की धमकी मिली, जिसके बाद 40 लाख रुपए की चपत लग गई। दर्शकों को बता दें कि डिजिटल अरेस्ट का ये मामला इंदौर से सामने आया है जिसमें बैंक के रिटायर्ड ऑफिसर को ईडी का वारंट दिखाकर करीब 40 लाख रुपए ठग लिए गए। इस तरह से धोखाधड़ी का शहर में ये 8वां बड़ा मामला बताया जा रहा है। दर्शकों को बता दें कि ये पूरा एक नेक्सस है, एक गिरोह है जो लगातार काम करता है, उन लोगों के ऊपर निगरानी रखता है जो या तो बिजनेस करते हैं, यानी कि किसी भी तरीके के उद्योगपति हैं, या फिर रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। दर्शकों को बता दें कि ये गिरोह पहले उन्हें फोन करता है, कॉल करता है और कॉल भी ऐसे नंबर से करता है जिससे ट्रेस ना किया जा सके, जिसके बाद उन्हें कभी उनका पार्सल फंसे होने का बहाना बनाकर या फिर कभी किसी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में या फिर इनकम टैक्स छिपाने या इनकम टैक्स का छापा मारने की धमकी देकर उनसे पैसे की उगाही की जाती है। इस मामले पर क्राइम ब्रांच का क्या कुछ कहना है, एक बार आप सुन लीजिए। कुछ दिनों पहले एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है जिसमें क्राइम ब्रांच से संपर्क किया गया है। उसमें जो रिटायर्ड बैंक अधिकारी है और उसके द्वारा ये बताया गया कि उसके पास कॉल आया था और कॉल में ये बताया गया कि आपके जो पार्सल था फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस से कॉल आया था, ऑटोमेटेड कॉल था और उसमें बताया गया कि आपका जो पार्सल है उसमें इलीगल ड्रग्स हैं और आपके अकाउंट का इस्तेमाल हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है और भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है। फिर उसको क्राइम ब्रांच से जोड़ा, साइबर क्राइम से जोड़ा, फिर CBI से जोड़ा और इस तरीके से उसको फिर वीडियो कॉल, स्काइप वीडियो ID पर लेकर गए और स्काइप वीडियो कॉल में उसके साथ लगातार बात की और उसको डिजिटली अरेस्ट रखा और लगभग 40 लाख रुपए के करीब उसके साथ फ्रॉड हो गया। इस संबंध में उसके द्वारा रिपोर्ट कराई गई क्राइम ब्रांच से 1930 में उनकी कंप्लेंट रजिस्टर करा दी गई है। जितने भी अकाउंट्स में जो उनका पैसा गया है उन अकाउंट्स को फ्रीज करा दिया है। ये गिरोह ना सिर्फ उद्योगपति और रिटायर्ड ऑफिसर्स बल्कि ऐसे लोगों को, ऐसे परिवारों को भी निशाना बनाता है जिनके बच्चे शहर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हों। आपको बता दें कि ये गिरोह ऐसे परिवारों को फोन करता है, उन्हें धमकी देता है कि उनके बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को जमानत मिले तो उनको पैसे ट्रांसफर किए जाएं, वरना उनके बच्चे के साथ बदसलूकी की जाएगी। दर्शकों को बता दें कि देश में डिजिटल फ्रॉड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश इससे अछूता नहीं है। अब डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों करोड़ों की चपत लोगों को लगातार लगती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में एमपी तक भी अपने दर्शकों से अपील करेगा कि अगर इस तरीके का कोई भी फ्रॉड भरा कॉल अगर आपके पास आता है तो इसमें आप पैनिक ना हो,
घबराए नहीं, बल्कि जल्द से जल्द आप क्राइम ब्रांच को इस मामले में जानकारी दीजिए, आप साइबर पुलिस को इस मामले में जानकारी दीजिए। आपकी थोड़ी सी सतर्कता आपको लाखों करोड़ों का चूना लगने से बचा सकती है। खबर इंदौर से आप तक पहुंचाइए सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें बताइएगा। साथ ही अगर आपके इर्द गिर्द इस तरीके का फ्रॉड हुआ है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।